जैप, दैट इज ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस 2026 ने अपने स्टेज 1 और यू कुड से द स्टेप 1 के रजिस्ट्रेशन का मेल्स 80% बच्चों के पास भेज दिया है जो एलिजिबल हैं। एलिजिबल का मतलब आपका एकेडमिक्स और आपका कैट परसेंटाइल, जो मैंने पहले भी वीडियो में बनाया है बताया है, या आप उनके साइट पे भी जाके देख सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके पास मेल आई ही होगी। अगर बाई चांस नहीं भी आई है तो आप परेशान मत हो, उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट्स अपार कैसे बनेंगे, आगे के प्रोसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस में रजिस्टर नहीं करते हो तो आप जैप के 4 IIM से बाहर निकल जाते हो। अगर इस प्रोसेस में कुछ भी मिस्टेक करते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 14th, एज ऑफ नाउ इज द लास्ट डेट, के पहले कर लेना है। और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना है। ऐसे मैंने ट्राई कर रहा हूं कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को कवर किया जाए, बट लेट्स सी, बाई चांस कोई डाउट, अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हम उसे पूरा का पूरा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस एज यू नो के अंदर 4 IIMs हैं हमारे पास। एंड IIMs कौन कौन से हैं? इफ यू टॉक अबाउट द IIMs, वी हैव द फर्स्ट IIM जो अभी हम बात कर रहे हैं, दैट इज द काशीपुर। तो वी हैव काशीपुर, देन रायपुर जो इसे कंडक्ट करवा रहा है, आप इसके रायपुर के डोमेन पे ही देखोगे, देन द रांची एंड द त्रिची। 4 बिग IIMs यहाँ पे आपके पास हैं। आपके पास ये लिंक आई होगी। आप लिंक क्या है? jap2026.iamraipur.edu.in/login। आप इस लिंक पे जाना। अगर बाई चांस आपके पास मेल नहीं भी आया है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपना कैट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना। जिनके पास मेल नहीं आया हुआ है वो यहाँ पे कैट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो आपको पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप लॉग इन करके सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो सॉर्टेड हो गया। इफ यू डिडंट गेट द मेल फ्रॉम द जैप इवन आफ्टर यू आर एलिजिबल, डोंट वरी, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कैट रजिस्ट्रेशन नंबर, do the forget password, reset the password and start the process. It is 100% legitimate. बिकॉज 20,000 प्लस मेल भेजना शायद उनके लिए प्रॉब्लम हो रही होगी, स्पैम में जा रहे हैं, जंक में डाल जा रहे हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास मेल आई है, ऐसे में आपको बोलूंगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जैप 2026 को सर्च कर लो। वो आपके स्पैम में भी दिख सकता है, जाके देख लो। प्राइमरी भी दिख सकता है, आपके प्रमोशन में दिख सकता है, या कहीं और किसी फोल्डर पे जाके देख सकता है। उसको एक्सप्लोर कर लो। मेल आई होगी तो आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। वो आपको दिए होंगे एक पासवर्ड, उस पासवर्ड को डालना है, कैप्चा एंटर करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो प्रोफाइल से भी। अगर नहीं आया है तो मैं रिपीट कर देता हूं। आप कैट 2025 का अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालो, फॉरगेट पासवर्ड करो, पासवर्ड रिसेट करो और इस प्रोसेस को स्टार्ट करो। तो चलो हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। हमने मेल पे रजिस्टर कर दिया। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो यहां पे आपका ये डैशबोर्ड दिखता है। तो दिस इज डैशबोर्ड। मैंने किसी और का स्क्रीनशॉट लिया है, तो हो सकता है कि कुछ डेटा अप एंड डाउन हो। जब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में टैब दिखता है। पहला इंस्ट्रक्शंस, हमें इंस्ट्रक्शंस में जाके देखना होता है। एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करनी होती है, फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल अपडेट करना होता है। एक्सपीरियंस डिटेल्स हमें अपडेट करनी होती है, यहाँ पे हमने क्या काम किया, कैसे काम किया। एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज अगर आपने कुछ किया है तो उसे अपलोड करना होता है, अपडेट करना होता है। सेंटर प्रेफरेंस फॉर द इंटरव्यूज आपको बतानी होती है, प्रीव्यू और कंफर्म करके सबमिट करना होता है। तो वी हैव 1, इसे अगर मैं 0 मान लूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस है और हर एक प्रोसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जाते हैं कहाँ? इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं। जनरली आपका सब कुछ क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। आप इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करोगे और इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शंस खुलेगा। आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इन्होंने बार बार पहले भी बताई है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। आपको जैप रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को अपडेट करना है। फॉर द 3 डिफरेंट सिटीज आपको डेफिनेटली लेनी होगी। जो आपका इंटरव्यू होगा वो आप सेलेक्ट करोगे कौन कौन से 3 डिफरेंट सिटीज हो सकती है। उनके पास चॉइस है कि आपके किसी भी सिटीज को दे सकते हैं, या हो सकता है अगर सिटीज में जगह नहीं मिली तो कहीं और भी दे सकते हैं, बट चांसेस है कि 3 सिटीज में आपको मिल जानी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैक्सिमम साइज 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी पीडीएफ अगर 500 केबी से ज़्यादा है तो पीडीएफ को कंप्रेस कर लीजिए। बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स हैं जो फ्री आप प्रेस कर सकते हो। फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पे जो है वो 5 केबी से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज अभी तक जो भी हमने सिग्नेचर अपलोड किया है वो 5 केबी से छोटा है। तो सिग्नेचर का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे
अगर नहीं भर पाता है तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर लेना, फोटो दैट इज अ पावर पॉइंट पे, साइज को इंक्रीज करना, सेव इमेज कर देना, वो हो जाएगा। इमेज क्वालिटी आपकी 150 px होनी चाहिए, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम इमेज को अपलोड करेंगे, देन हम फोटो आईडी कार्ड अपलोड हमारा होगा, गवर्नमेंट आईडी आधार जो होगा, कैट स्कोर कार्ड हमें अपलोड करना है। उनके पास कैट स्कोर है बट फिर भी पता नहीं वो क्यों मांग रहे हैं, आपको करना होगा। 10-12 डिग्री का पूरा परसेंटेज आप चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो। उसके सारे सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट अपलोड करने होंगे। बैचलर डिग्री में भी आपको सेमेस्टर वाइज, ट्राई सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज डेटा अपडेट करना होगा। प्रोफेशनल डिग्री CA CS CW हो, आप उसको अपडेट करोगे। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई है, फुल टाइम रेम्यूनरेशन, पेमेंट आपका फुल टाइम रेम्यूनरेशन होना चाहिए, उसे अपडेट करना है। कैटेगरी आपको अपडेट करनी है और आप यहां पे करेक्शन कर सकते हो। द मीनिंग ऑफ करेक्शन इज व्हाट, कि अगर नो करेक्शन रिक्वेस्ट विल बी इंटर्ड, यहां पे आप करेक्शन के नाम पे क्या कर सकते हो, आप कैट के कुछ डेटाज को, एकेडमिक्स डिटेल को करेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप जैसे ही सबमिट करोगे ये बाद में करेक्शन नहीं होंगे। आप मेल भेजते रह जाओगे, सर मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे वो गलती है, वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। इंटरव्यू उसी डेटा के बेसिस पे लेंगे। बट आगे देखते हैं क्या है। हम यहाँ पे एक बुलेट बना हुआ है, उस पर क्या करेंगे, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस, ये टिक होगा और हम जाएंगे सेव नेक्स्ट। तो आपने इंस्ट्रक्शंस तो देख लिया, दैट इज द 0th पोर्शन। अब हम आते हैं अपने डिटेल्स के बारे में, बट उससे पहले मैं बता दूं, सिंस हमने इंस्ट्रक्शंस देख लिया है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे कोई साथी या मैं कभी खुद भी प्लान करने जाऊं कैट 2026 के लिए, तो अनअकैडमी का द बेस्ट प्राइस ऑफर इज राइट नाउ। 60% डिस्काउंट है, यू कैन यूज कूपन कोड KRME जिसमें आपको बेस्ट ऑफर मिल जाएगा। 12 मंथ विच इज गोइंग टू कवर द कैट, आप इस पे कवर कर सकते हो। 24 मंथ्स अगर नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है तो आप 30,000 से जा सकते हो। जो भी आपका है बेस्ट है, 190 प्लस आपके 99 परसेंटाइलर हैं, तो इसे इनरोल कर लेना आप, या आपके ग्रुप में कोई है तो चलिए हम इसे इनरोल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाट, ऑन दिस 10th ऑफ जनवरी MBA इडियट्स हैं या नहीं है, उसके बारे में मैं बात करने के लिए आ रहा हूं आपके सामने। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक इमेज दिया, एक वीडियो दिया हुआ है, और इस चैनल के होम पेज पे भी एक वीडियो होगा, द इडियट्स, आप उसको लाइक कर दो, उसको नोटिफाई कर लो कि आपको पता चल जाए कि वो इवेंट्स में क्या है क्या नहीं है। देन 2026 बैच जिसके बारे में बात करता था, 17,999 द फीस का पूरा इंफॉर्मेशन है, आपका बेस्ट प्रैक्टिस आपको मिलेगा। मैं भी बहुत सारे बैचेज में पढ़ाता रहता हूं, आप मुझको भी किसी भी एक कोर्स में ज्वाइन करके फॉलो अप कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, हम देते रहेंगे अपना बेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। मैं प्रोफाइल लाइट, प्रोफाइल प्रो और प्रोफाइल GDPI के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो पूरा का पूरा कैप जैप सेंट्रिक हो, नॉट अ कैप, जैप सेंट्रिक हो। हमने इंस्ट्रक्शंस तो दे दिया, हमने इंस्ट्रक्शंस को टिक कर दिया। अब यहां पे कैट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहले से फिल होगा। इफ यू टॉक टू द एप्लीकेशन, वो आएगा सेव, एक छोटा सा सेव का ओपन होता है, काफी डिसेंट सा है, सेव होगा, नेक्स्ट में जाएगा, ये नाम आपका होगा। आपको कैंडिडेट्स नेम डालना है एज पर आधार कार्ड। हो सकता है यहाँ पे नाम आपका कुछ दूसरा हो, बट जो आधार कार्ड में हो उसमें डालो, नॉट एज पर द 10th सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स नेम हम 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से डालते हैं, यहाँ पे हमें क्या डालना है, आधार कार्ड। सर मेरे आधार कार्ड में नाम गलत है, तो क्या आपने एफिडेविट करवाया है, कुछ करवाया है? तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ जो अपडेटेड आधार कार्ड हो सकता है, उसके बेसिस में आप अपना नेम डालो। ईमेल आईडी पहले से होगा, सेकेंडरी ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका पहले से होगा, यहाँ पे आपको अपार आईडी डालनी है। व्हाट इज अपार, हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर अपार क्या है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नंबर्स आपको यहाँ पे डालना होगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है अगर आपके पास नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम पहले से होगा, कैटेगरी डैप, डेट ऑफ बर्थ पहले से होगा, जेंडर पहले से होगी, नेशनलिटी होगी। आपको यहाँ पे एनुअल इनकम अपनी डालनी है फैमिली की, टोटल फैमिली की, यू, फादर, मदर और जितने भी मेंबर्स हैं उसका इनकम डाल सकते हो। आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होगा। आपको पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आप अपडेट करना चाहते तो कीजिए। आपको कैट का स्कोर कार्ड अपडेट करना होगा। चूज फाइल पे आप क्लिक करोगे, विंडो ओपन होगा, उसमें आप डालो और यहाँ पे अपलोड को अपडेट करो। आपको फोटो आईडी ये सब कुछ अपडेट करना होगा। मास्ट आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप अपडेट कीजिए, चूज फाइल कीजिए और अपलोड कर देना इसको। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप हो, EWS, NC, OBC या SC, ST या PWD, आप इसको अपडेट करना, चूज फाइल करना, अपडेट करना और अपलोड कर देना। अब रही बात कि सर अपार कैसे बनेगा, तो मैं आपको बताऊं, मैंने भी अपार आज ही बनवाया है, तो मैं आपको बताऊंगा अपार कैसे बनता है। देन आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ये मैंने रैंडम डाल दिया है, ये उनका नहीं है।
हम यहाँ पे टिक कर देंगे सेम एज परमानेंट, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा सेम डिट्टो एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मैंने इसको टिक करना है और सेव कंटिन्यू करना है। सर आपने अपार का तो बताया ही नहीं कि अपार कैसे बनेगा। तो चलिए हम अपार के बारे में बात करते हैं कि अपार हम कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में अपार आईडी सेलेक्ट कर सर्च करनी होगी। अपार आईडी बनता कहाँ पे है? डिजी लॉकर में। तो आपको डिजी लॉकर को एक्सेस करना होगा। क्या आपने अभी तक डिजी लॉकर कभी एक्सेस किया है? नहीं किया है तो उसमें डिजी लॉकर में आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर किया है तो आपका आईडी और पासवर्ड होगा। भूल गए हैं तो भी आप वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपार आईडी को आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका लिंक है, ये लिंक डिजी लॉकर्स को ओपन करेगा। अब हम डिजी लॉकर में आएंगे, यहां पे अपार लिखा हुआ होगा आपका, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन। जब डिजी लॉकर में जाओगे उसके बाद आपका लॉगिन बोलेगा कि बॉस तुम लॉगिन करो। इस तरह से नहीं करेंगे, तो हम लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। मैंने पहले से डिजी लॉकर में लॉगिन कर रखा था तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। मुझसे आई डिटेल मांगे, मैं वो डेटा फिट करूंगा। अदरवाइज आप न्यू हो तो रजिस्टर करो, सिंपल सा 5-6 स्टेप में रजिस्टर हो जाएगा। आप इसे रजिस्टर कर लीजिएगा। तो जैप फॉर्म्स भरने के पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपना अपार क्रिएट कर लेना फ्रॉम दिस। पहले गूगल सर्च, लिंक, लॉगिन या रजिस्टर। जब आप लॉगिन रजिस्टर करते हो तो यहां पे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालना, कंटिन्यू करना। टर्म ऑफ सर्विस है, ट्राई यूजिंग आधार नंबर्स भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहिए तो। आप जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड के बाद ओटीपी मांगेगा और उसके बाद जब आएगा तो सर्च बॉक्स में अपार सर्च कर देना जब आप रजिस्टर करके लॉगिन कर लोगे तो अपार आईडी यहां पे होगा, एजुकेशन ट्रेनिंग, आप इस पर क्लिक करोगे आधार कार्ड में। देन फिर आपको वो इस टाइप से ओपन करेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑन दिस अपार आईडी, तो आपसे वो डिटेल मांगना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम किस तरह से रजिस्टर करना चाहते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ 10th, 12th या ग्रेजुएशन किसी के बेसिस पे भी आप अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ना 10th का डेटा था अभी, ना 12th का डेटा था, ना ग्रेजुएशन का डेटा था। मैंने ग्रेजुएशन में अपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। एक आपसे वो रोल नंबर मांगते हैं, मैंने उसको एक आईडी डाला, यहाँ रोल नंबर सेलेक्ट किया और डेटा फीड कर दिया, विच इज नॉट करेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी करेक्ट नहीं है। उसके थ्रू जब मैंने सेव करके आगे बढ़ा तो मेरे पास अपार आईडी क्रिएट हो गई थी। मेरे पास क्या हो गई थी? अपार आईडी क्रिएट हो गई थी। रही बात कि सर वो डेटा अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आपको उसको अपडेट करना होगा। तो आप अभी, मैं आपको बोलूंगा, आप गलत डेटा मत डालो। 10th का डेटा, 12th का डेटा और ग्रेजुएशन के डेटा को वहां पे फीड कर दीजिए। वो वहां से सब कुछ आपका अपडेट लेना स्टार्ट होगा। सीबीएसई हो, आप जिस बोर्ड में हो। सर मेरा ले ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? तो आपका जो भी ले रहा है, 10th नहीं ले रहा है, 12th नहीं ले रहा है, मास्टर डिग्री ले रही है, आप डेटा को डाल दीजिए। बेस्ट होगा कि मास्टर डिग्री का डेटा भी डाल दो, बट आगे आपको इसको अपडेट करना है। तो आप मास्टर डिग्री का डेटा या ग्रेजुएशन का डेटा आप डाल दो कि आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, उसमें आपका रोल नंबर क्या था, और सबमिट क्लिक कर दो। वो यूनिवर्सिटी से डेटा फेच करना स्टार्ट कर देंगे। आपका आधार अपार बन जाएगा। मैंने अपार आज ही बनवाया है, 6 जून को। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपका अपार आईडी वहां पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपका अपार आईडी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस अपार आईडी को 12 डिजिट का है, कॉपी कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, आपका आगे हो जाएगा। मैं क्विक प्रोसेस आपको रिपीट कर देता हूं, हाउ वी आर गोइंग टू गेट अपार। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट द प्रोसेस, जस्ट 1 सेकेंड। हम गूगल पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो डिजी लॉकर को ओपन करेगा, हम उस लिंक को क्लिक करेंगे और लॉगिन या रजिस्टर पूछेगा। अगर आपने डिजी लॉकर में आज तक लॉगिन नहीं किया है तो आप लॉगिन कर लेना। सॉरी, आज तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर देना न्यू अकाउंट के थ्रू। इजिली 3-4 प्रोसेस में हो जाता है। देन अगर आपने लॉगिन किया है तो उसमें क्लिक करना, आपसे वो फ़ोन नंबर मांगेंगे या आप अपने आधार के थ्रू भी इसको रजिस्टर कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम अपार सर्च करेंगे। अपार सर्च करने के बाद वो आपसे कुछ एक लिंक क्लिक होगा और आपसे कुछ छोटा सा डेटा मांगेगा। डेटा को आप फिल करना। अगर आपके पास बाई चांस नहीं है तो आप ग्रेजुएशन डेटा को फिल कर देना, वो आपके यूनिवर्सिटी से डेटा फेच करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद आप बाहर निकल जाना। आपका इशूड डॉक्यूमेंट्स में ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इशू हैं। बट इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो हम इसमें करेंगे, वापस हम अपने साइट पे आएंगे, अपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे अपार 12 डिजिट डालेंगे। दिस इज अ रॉन्ग डेटा, हमने डाल दिया है। फैमिली इनकम ये सब हमने फिल कर दिया था। हम इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पे इस बुलेट पॉइंट्स को क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे, पॉपअप ओपन होगा, डेटा सेव होगा और हम आगे आएंगे। फिर आपका फोटो और सिग्नेचर होता है, फोटो आप अपलोड कीजिएगा जो आपके पास सेव होगा।
सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, बट ये सिग्नेचर अपलोड करने में मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। 5 KB से 100 KB जेपीजी और पीएनजी चाहिए था। मेरे पास जो भी सारे सिग्नेचर थे वो 5 KB से छोटे थे, तो मैंने उसको बड़ा किया। दैट इज, मैंने उस सिग्नेचर को कहाँ पे पेस्ट किया, ऑन द पावर पॉइंट। मैंने उसको बड़ा किया और सेव इमेज मैंने किया, तो वो हमारा बहुत इजीली सेव हो गया है 7 to 8 KBA का। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ब्लैक से सिग्नेचर होना चाहिए। इसको देखिएगा, आप आगे कीजिएगा, आई कंफर्म कीजिएगा और 7 कंटिन्यू कीजिएगा। एप्लीकेशन डिटेल डन, फोटो अपलोड डन। कहीं पे भी अगर आपका फंसे तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर हम आएंगे एकेडमिक डिटेल्स पे। एकेडमिक डिटेल्स में आपसे 10th 12th के बारे में पूछा जाएगा और आपसे बैचलर डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपका यहाँ पे बोर्ड, आपका पासिंग ईयर, आपका मार्क्स टाइप क्या है, आपके टोटल मार्क्स कितने आए हुए हैं, आपका मार्क्स ऑब्टेन क्या है और परसेंटेज अगर सही दिखा रहा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करके अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे जिसमें हमारा मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स होगा, अपलोड टिक करेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। सेम गोज विद द +2 में भी। हम अगर हमारा बोर्ड, हमारा ईयर, हमारा परसेंटेज, टोटल मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज अगर सेम है तो हम नो करेंगे, अपने 12th के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चेंजेस करने हैं, हमने 9.5 से कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं किया, तो हम उसे यस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सेम गोज विद द आपका बैचलर डिग्री, बट बैचलर डिग्री में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या कैट के अलावा कुछ चेंज करना है तो आप नो के बदले भी अगर आप कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा खाली होगा। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल डालना होगा, बिकॉज कैट में सेमेस्टर वाइज या ट्राई सेमेस्टर वाइज मार्क्स नहीं डाले गए थे। हम इसे नो में भी रहने दें, कोई बात नहीं है। हम डिग्री को सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स टाइप सिलेक्ट करेंगे, सीजीपीए परसेंटेज है, इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग भी सिलेक्ट करेंगे, हमें पता होना चाहिए हमारा डाइवर्सिटी क्या है। अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। बाई चांस अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है तो दोबारा सर्च कर लेना, शायद किसी और नाम के ऊपर नीचे से यूनिवर्सिटी होगा आपका, नहीं तो अदर्स कर देना और अपने नाम को, यूनिवर्सिटी का नाम पंच कर देना। स्टेटस कंप्लीटेड है या आपका परसुइंग है, आप उसे सेलेक्ट करना। कोर्स टाइप आप देख लेना, यहाँ पे 3 टाइप है, क्या आपका सेमेस्टर वाइज था, क्या आपका ट्राई सेमेस्टर वाइज था या आपका ईयर वाइज था, जो भी था उसे आप सिलेक्ट कर देना। अगर सेमेस्टर वाइज था तो कितने सेमेस्टर थे, अगर आपका ट्राई सेमेस्टर वाइज था तो कितने ट्राई सेमेस्टर थे, ईयर वाइज है तो ईयर वाइज कितने हैं, ड्रॉप डाउन मेनू है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका डेटा आएगा, सारा डेटा को भरना, मार्क्स, और हर एक सेमेस्टर वाइज, हर एक ईयर वाइज का मार्क्स अपलोड करना है आपको। सर मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास एक कंसोलिडेटेड है, तो आप कंसोलिडेटेड को भी अपलोड कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ यू वोंट हैव द ईयर और सेमेस्टर वाइज का मार्क्स विथ यू। आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो कि उनके पास मार्क्स हैं या नहीं है, तो आप यहां पे अपलोड करोगे। ये सब कुछ 1 by 1 आप अपलोड करके आगे बढ़ोगे। देन हम जाते हैं आगे। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब हम पीछे जाते हैं तो आपको अगर कुछ चेंज करना है तो इस नो को आप ड्रॉप डाउन करके यस कर दो, यहां पे आपको डेटा फीड करने का मौका देगा। अभी आप यहां पे डेटा फीड नहीं कर सकते हो, तो कुछ भी चेंज करना है तो आप यस कर दिए, डेटा फीड करने का मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन को आपको एनी हाउ फिल करना ही करना है। रही बात वर्क एक्स सर्टिफिकेट्स की, तो वर्क एक्स आपका 31 दिसंबर तक होगा। यहाँ पे यस और नो को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप नो को सिलेक्ट करोगे, आई कंफर्म करोगे, आप आगे चले जाओगे, इट मींस यू वोंट हैव द पेड वर्क एक्स। बट अगर आपके पास पेड वर्क एक्स है, जिनका जो 5-6 क्लाउज है, मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि आपका पेड वर्क एक्स होना चाहिए, यूपीआई से नहीं आनी चाहिए, अकाउंट ट्रांसफर होना चाहिए, आप जीएसटी या टैक्स लाइबल होने चाहिए, इस टाइप से बहुत सारे क्लाउज हैं। उस क्लाउज में अगर आप नहीं आते हो तो आप वर्क एक्स को सिलेक्ट करना, ड्रॉप डाउन करना और अपने वर्क एक्स डेटा को डालना। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या है, डिजिग्नेशन आपका क्या था लास्ट, ग्रॉस सैलरी इन लैक्स कितनी है आपकी, पीरियड कब से कब तक आपने काम किया, एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, आपने छोड़ा क्यों। द बेस्ट पार्ट इज द रीजन फॉर द लिविंग द कंपनीज टू ग्रोथ, टू गिव, टू गेट अ बेटर ऑप्शन या टू एकेडमिक्स लीव, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। झगड़ा हो गया या टर्मिनेट कर दिए वो नहीं लिखेंगे। ले ऑफ वर्ड को भी हम अवॉइड करेंगे जितना हो सकता है। टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे करेंगे। हम उसके एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर आपको अपलोड एक ही साथ क्लब करके करना है। ज्वाइनिंग लेटर, फर्स्ट सैलरी का स्लिप, लास्ट सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट में से अगर कुछ अपलोड करना चाहे तो अपलोड कीजिए। देन आप फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप आगे बढ़ लीजिए, आप उसमें डेटा ऐड करते रहो और आई कंफर्म करके डेटा पुट कर दो। सर मैंने कैट में तो वर्कएक्स डाला है अलॉन्ग विथ बाकी सब कुछ, मैं यहाँ पे क्या डालूं। यहाँ पे आपको वही वर्कएक्स डालना है जो जैब क्राइटेरिया को
100% फुलफिल करता है, एल्स आप यहाँ पे वर्क एक्स नहीं डालेंगे। मुझे लगता है कि वो आपके वर्क एक्स पॉइंट को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे फॉर अ जैप के लिए। जैप का कंसिडरेशन इज ओनली फॉर, जो मुझे लगता है, पता नहीं आगे क्या है, आपके एकेडमिक्स को करना चाहे तो करेंगे, या नहीं तो आपके कैट स्कोर को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा कंसिडरेशन में। बट लेट्स सी आगे फ्यूचर में क्या है। अगर वर्क एक्स को कंसिडर करते हैं तो शायद ये एक अच्छा डिसीजन स्टूडेंट के फेवर्स में नहीं होगा, उन लोगों के लिए जिनके पास वर्क एक्स है बट यहाँ पे शो नहीं कर पा रहे हैं। हमने वर्क एक्स पे काम किया, देन हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे आएंगे। जब आप सेव नेक्स्ट करोगे, स्पोर्ट्स पे टिक करेंगे, आपने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट खेला, आप उस पर टिक करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज में आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया है वो करेंगे। रिपब्लिक डे परेड में किया है तो कब किया है वो आप करेंगे। विनर्स ऑफ द युवा पुरस्कार अगर आपके पास कभी है तो वो आप क्लिक कीजिएगा। एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसको क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो भी आप टिक करोगे उसका एक सिंगल पीडीएफ 500 केबी से छोटा आप चूज करके अपलोड करोगे। हमने रिपब्लिक डे परेड किया है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, कोई इमेज तो होगा सोशल मीडिया में, आप उसको उस पीडीएफ में डाल के अपलोड कर सकते हो। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कि हमारे पास हमेशा सर्टिफिकेट हो। कोई ट्रॉफी हो तो आप उसका इमेज क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। कोई अगर आपके पास सोशल मीडिया पे प्रूफ हो तो आप उसको भी लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन प्रूफ अपलोड करना होगा, कोई ना कोई एक सपोर्टिंग प्रूफ तो आपको अपलोड करना होगा। आप यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, आई कंफर्म करोगे और सेव एंड कंटिन्यू करोगे। देन आपसे पूछेगा सेंटर चॉइस। आपके पास यहाँ पे 3 सेंटर चॉइस पूछा जा रहा है, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। आपको 3 सेंटर चॉइस तो देने ही देने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 सेंटर चॉइस कौन कौन से थे। जस्ट लेट मी ओपन, मैं इस पावर पॉइंट में डालना यहाँ पे मिस हो गया है तो मैं आपको डालता हूं। और इन द मीनवाइल आपको ये पता होना चाहिए कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम्स एस्केलेट होता जाएगा, वो हमें प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम होगी। तो हम बार बार देखेंगे, क्योंकि रिव्यू का ऑप्शन भी हमारे पास है। हमारे पास क्या है, हमेशा रिव्यू का ऑप्शन रहता है, तो हम रिव्यू भी करते रहेंगे कि गलत तो हमने नहीं भरा, हमारा सेंटर्स क्या है। तो यहाँ पे 5-6 सेंटर्स हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं सेंटर चॉइस को आपको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अगर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था बट शायद अभी मुझे यहाँ पे सेंटर चॉइस के स्क्रीनशॉट में वो सेंटर्स नहीं दिख रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक, नहीं मेरे पास अभी सेंटर चॉइस का स्क्रीन सेंटर नहीं है। आपके पास आयम्स थे, आपके पास ये 4 आयम्स हैं जहाँ जहाँ ये आयम्स हैं, और कुछ सेंटर्स और थे। तो आप अपने मन से बेस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके लिए कन्वीनियंस होगा उसको पहले सेलेक्ट कर देना, देन सेकंड एंड थर्ड, और उसके बाद आप सेव नेक्स्ट करने जाना, देन सेव एंड कंटिन्यू। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपका प्रीव्यू आएगा। पूरे फॉर्म्स को ढंग से देख लेना, और अभी कंफर्म और सबमिट मत करना। पूरे फॉर्म को ढंग से देख लेना, आई कंफर्म और सबमिट अभी नहीं करेंगे। हम एक बार फॉर्म्स को दोबारा देखेंगे एंड हम फिर आगे जाएंगे कि कैसे क्या करना है, क्या कैसे नहीं होगा। तो यहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। दिस इज ऑल अबाउट अपार कैसे बनता है, मैंने आपको बताया। गलती नहीं कीजिएगा, जितना पॉसिबल हो वो बेटर रहेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू लीड समथिंग समटाइम्स प्रॉब्लम। हमें फिर से टेंशन लेना होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। और जब हमने फॉर्म भर ही लिया है तो हमें ये भी चेक करना होगा कि आखिर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो प्रोफाइल मैपिंग लाइट, जिसका आपका है बी स्कूल कंसंट्रेट 26-28, प्रोफाइल मैपिंग प्रो विच इज द प्रो विद द मेंटोरशिप कोर्स, जिसमें आपको मेरा मेंटोरशिप मिलता रहता है। CV11 इज ऑल अबाउट इंडियाज परफेक्ट एंड द लार्जेस्ट, को आप जाके इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहीं पे भी अगर कोई कोड मांगा जाए तो आप KR अमीए से बात, मतलब कोड यूज कर सकते हो, या हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते रहेगी। और रही बात CV11, ये इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं अपने हिसाब से मानता हूं इसको। लास्ट ईयर वी हैव 2000+ कन्वर्ट्स, 98% सक्सेस रेट है। आई ऑलवेज बी विथ यू, 24/7 हेल्प करने को तैयार रहूंगा। आप किसी भी प्रोसेस को अनलिमिटेड टाइम अवेल कर सकते हो। मॉक्स PI का भी नंबर्स नहीं होगा, आप मॉक्स PI जितने भी होंगे आप उसमें दे सकते हो, 5, 6, 10, 11 जो भी आप देना चाहो आप उतने मॉक्स दे सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना बेस्ट तो देना ही देना होगा। मैंने हर एक स्टेज पे अपने बेस्ट देने की बात सोची है, समझी है और देता आया हूं, तो आप भी देते रहिएगा। कहीं पे भी अगर किसी बात में डाउट्स हो इस फॉर्म का तो आप कमेंट कर देना, आवर टीम विल ट्राई टू गिव देयर बेस्ट। या आप अमीए कैट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी अपडेट जाता रहेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, इसी जगह।
टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।